मेरी शादी 30 साल के लड़के से हो गई, जबकि मैं 16 साल की थी। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी लालच में आकर एक बहुत ही अमीर लड़के से कर दी थी, जो सिर्फ नाम का अमीर था। उसकी उम्र 30 साल थी। किसी जान पहचान के रिश्तेदार ने मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया था और मेरी जल्द ही उस लड़के से शादी हो गई। शादी के टाइम पर उस रिश्तेदार ने मेरे माँ पापा को बताया था कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। अगर तेरी लड़की की शादी वहाँ हो गई तो वहाँ ऐश करेगी, मज़े की ज़िंदगी काटेगी। और क्या चाहिए तुझे? मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता था, मैं हमेशा आगे पढ़ना चाहती थी और मैं पढ़ भी रही थी। लेकिन अचानक से ये अच्छा रिश्ता देखकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस लड़के से कर दी। मेरे मम्मी पापा ने भी उनकी बातों में आकर इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया और 16 साल की उम्र में मैं अपने ससुराल पहुंच गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वे बहुत प्यार से मेरे साथ पेश आते थे, प्यार से मुझसे बातें करते थे, मुझे बहुत खुश रखते थे। जैसे ही 6 से 7 दिन गुजरे तो मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति और मेरा एक देवर ही था जो घर में रहते थे। वह मुझे भला बुरा कहने लगे और मुझ पर सवाल उठाने लगे कि तेरे मायके वालों ने दिया ही क्या है। और बहुत बुरा लगता था कि मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों पर इतने इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती उनके बेटे से नहीं की थी। मेरी शादी सबकी रजामंदी से हुई थी। एक तो मैं 16 साल की और ऊपर से मेरे पति 30 साल के। बावजूद उसके मैंने उनसे शादी की, लेकिन वजह खुश होने के मेरे ससुराल वाले मुझे भला बुरा कहने लगे। एक दिन गुस्से में आकर मेरे पति ने मेरे बाल भी नोचे और मुझे थप्पड़ भी मारा। मेरी छोटी छोटी गलतियों को लेकर वह सब मुझ पर हाथ उठाया करते थे। मेरा जीना बिल्कुल दुश्वार कर रखा था। एक दिन तो इतनी हद पार हो गई, मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम अपने मायके जाओ और वहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आओ। मैं रोते रोते अपने मायके गई और अपने मम्मी पापा को मैंने सारी बात बताई, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 लाख की तो बात है, फिर तुम हमेशा उस घर में खुश रहोगी। उन्होंने मुझे 1 लाख का इंतज़ाम खेत का हिस्सा बेचकर कर दिया और वह 1 लाख रुपए मुझे दिए और बोला ले जा। पैसों को देखकर ससुराल वालों की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह बहुत खुश हो गए और मुझे बड़े प्यार से रखने लगे। 1 लाख रुपए 3 से 4 महीने तक ही चले और उन्होंने घर खर्च में उड़ाए। मेरा देवर जो कि 25 वर्ष का था, वह अभी भी कहीं जॉब नहीं करता था और मेरे पति जो कह रहे थे कि सरकारी नौकरी लगने वाली है, उनकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। वह बस उनका एक तरीका था मेरे मायके वालों से पैसे ऐंठने का। 1 लाख रुपए 3-4 महीने में सबने जमकर खाया और मुझे बहुत प्यार दिया, जैसे मुझसे अच्छा उन्हें आज तक कोई मिला ही नहीं। लेकिन जैसे ही वह पैसे खत्म हुए तो फिर से उन्होंने अपना गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया और एक बार फिर से मेरा जीना दुश्वार कर दिया। वे मुझे फिर से बोलने लगे कि अपने मायके जाओ और इतना पैसा लेकर आओ। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने पहले ही मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए अपना खेत बेच दिया था और अब वे मुझे पैसे कहाँ से देते। मैं अपने मायके नहीं गई और डटकर उस घर में ही रही। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। ये सब सहते सहते मेरी शादी को 6 महीने गुजर गए और उसके बाद मेरी सास भी चल बसी। उनके जाने के बाद मेरे घर में अब मेरा देवर ही था और मेरे पति था। मेरा देवर भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चला गया और अकेले रह गए थे मेरे पति। दिन भर मुझे खली खोटी सुनाते, उल्टा सीधा बोलते रहते। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने बहुत बार घर से भागने की कोशिश की कि मैं अपने ससुराल को, अपने पति को छोड़कर यहाँ से अपने मायके भाग जाऊँ, लेकिन मेरे पति ने मेरा जीना बिल्कुल हराम कर दिया था। उन्होंने मुझे ताले के अंदर बंद कर दिया, मेरा आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे उस घर में घुटन सी होने लगी थी और मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर से निकलने की, लेकिन मैं अपनी हर कोशिश में नाकामयाब रही और घुट घुट कर घर में जीती रही। ऐसे ही 3 महीने और बीते और एक दिन मेरे पापा अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें याद आया कि इस गांव में मेरी बेटी का भी ससुराल है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता हुआ चलूं। वे अचानक से ही बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे ससुराल आ गए और मुझे इस हालत में देखकर हक्के बक्के रह गए। उस समय मेरे पति मुझे बाल पकड़कर मार रहे थे और मुझे पैसे लाने के लिए बोल रहे थे। मेरी ये हालत देखकर मेरे पापा का दिल चकनाचूर हो गया और वह रोते हुए मेरे पास आए और मेरे पति को खींचकर एक थप्पड़ मारा
और मुझे छुड़ाते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की और इस तरह उसे मारने की? मैं तुझे पुलिस वालों से सज़ा दिलाऊंगा और तुझे जेल की चक्की पिसवाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सामान के साथ मेरे ससुराल से मुझे अपने साथ घर ले आए। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी माँ मेरा यह रूप देखकर बहुत परेशान हो गई और दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे ऐसी हालत की वजह पूछने लगी। मेरे पापा ने उन्हें सारी बात बताई और घर वाले मुझे लेकर बहुत परेशान हो गए। लेकिन मेरे पापा ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद तू उस घर में कभी नहीं जाएगी और तेरे पति को तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। शायद यही मैं अपने माँ बाप से चाहती थी कि जब मेरा पति मुझे खुश न रखे तो मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ रहें। और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं अपने पति से बहुत परेशान हो चुकी थी और उन्हें जल्द से जल्द अलग होना चाहती थी। और भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे पापा बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे ससुराल पहुँचे और मुझे एक भगवान की तरह अपने घर ले आए और मुझे आगे की पढ़ाई लिखाई करवाई, मुझे अफ़सर बनाया। कुछ समय बाद ही मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई और अब मैं अपनी नौकरी करती हूँ, अपने माँ बाप का पेट पालती हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और मुझे पति का प्यार भी नहीं मिला, ना ससुराल वालों का सुख मिला। अब मेरे पति जेल में हैं, यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन शायद वह इसी सज़ा के लायक हैं। और आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी के बीच ही मेरे पति से मेरा तलाक भी हो चुका था। तो हमदर्दी मेरे पति से मुझे उस तरह नहीं थी जो पहले थी। और अब मैं बहुत खुश हूँ, अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ और मेरे माँ बाप को भी मुझ पर बहुत फ़क्र है। मैं चाहती हूँ कि भगवान ऐसे माँ बाप सबको दे और सारी लड़कियाँ ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। एक वह दिन था जब मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी, अपने आप को इस दुनिया में रखना ही नहीं चाहती थी। और आज का एक दिन है जब मेरे हाथों में सब कुछ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और भला मुझे क्या चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपके बच्चों के साथ अन्याय होता है, उन पर अत्याचार होता है, तो उन्हें ससुराल वालों के हवाले ना छोड़कर अपने साथ रखें। दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करते हुए अपने पास ले आएं, क्योंकि दुनिया वालों का काम है कहना। वह तो कहेंगे। बुरा तो आपके बच्चों के साथ हो रहा है, वह आपको देखना होगा, दुनिया वाले नहीं देखेंगे। आई होप आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।